दोस्तों ये टमाटर का जो आप गाछ देख रहे हैं, तो इसका पौधा भी आप देख रहे होंगे, जो ये दूसरे कलर का थोड़ा सा लग रहा है। और इसमें जो टमाटर फड़ा हुआ है उसका भी ये आप देखिए फल दे चुका है। ये गमला में हम लगाए हुए हैं और आप देखते हैं कि इसमें गोबर का खाद ही डाला हुआ है। और दोस्तों ये जो है तो आप इसे पौधा से भी आप देख सकते हैं कि इसका पत्ता कितना चौड़ा चौड़ा है, देखते हैं। और मैं आपको दूसरा भी टमाटर का पौधा दिखाता हूँ। आप पहले इस पौधा को देखिए, इसका देखिए पत्ता का कितना बड़ा बड़ा जो है सो साइज है। और देख लीजिए इसमें टमाटर का भी कलर किस ढंग का है। और इसका विशेषता मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप ये पेड़ देख लीजिए। जिस तरह से दोस्तों और सब टमाटर जो है सो पकने के बाद लाल हो जाता है, तो इस टमाटर में एक खासियत है कि पकने के बाद ये टमाटर जो है सो काला होगा। और ये काला टमाटर ही है, इसलिए कि आप सब टमाटर को आगे भी हम दिखाएंगे। इसका कलर देखिए जो किस ढंग से अभी है। कलर में आपको ज़रूर डिफरेंस आएगा। मैं दूसरा भी टमाटर आपको दिखाऊंगा और इसका कलर देखिए किस ढंग से है। यही जो है सो आगे पकने के बाद काला हो जाएगा, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाने का कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं हर समय नया नया पेड़ पौधा, नया नया सब्जी पर अपना ब्लॉग बनाता रहता हूँ, ताकि कोई भी जानकारी हो, नया नया जानकारी आप हमारे सभी भाई बहनों तक पहुँचे। जो इसको लगाते हैं उसके लिए तो कोई बात नहीं, चाहे लगाए हुए हैं। जो नहीं लगाते हैं, नहीं लगाए हुए हैं, उनके लिए भी यह एक खासियत रहता है कि आप लगाना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को लगाइए। मैं ये दिखा इसलिए देता हूँ कि ऐसा भी होता है जो, और ख़ास करके मैं जो भी नया वैरायटी आता है कुछ ना कुछ ज़रूर लगाता हूँ, ताकि हमारे साथ हमारे जो यूट्यूबर पर भाई बहन हैं और वो खेती करते हैं तो उसको भी लगाने का इच्छा हो तो आप देखिए। और अगर आपको ये बीज नहीं मिले तो आप हमारे मेल पर कमेंट भी कर सकते हैं, और वहाँ टेलीफोन नंबर भी है मेरा, तो आप हमसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ज़मीन और गमला दोनों जगह हम खेती करते हैं, तो अक्सर हाँ बराबर मैं आपको गमला में हर ढंग का खेती जो है सो आपको दिखाया हूँ। बेकार जगह में जो है सो खेती कर लेता हूँ भी मैं आपको बताया हूँ। तो एक लगन रहना चाहिए। लोग कहता है कि मान लीजिए हम तो ट्रायल करते हैं, उसको देखते हैं कि भाई गमला में, लोग कहता है कि नहीं होता है, लेकिन हम तो आपको अभी दिखा रहे हैं। शुरू में थोड़ा परेशानी हुआ है, जो इसका पत्ता उत्ता जो है सो थोड़ा देखते हैं पीलापन आ गया था, तो इसमें गो डाल के, और अब गर्मी आ चुका है, पानी का मात्रा तो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। काहे तो ज़मीन में और गमला में थोड़ा फर्क तो पड़ता है, लेकिन कोई कहता है जो गमला में नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। आपको मैं दिखाऊं कि देखिए यहाँ भी आपको आप देख रहे हैं, ये जो है सो बतिया है, और इधर भी देखिए, इधर भी देखिए बतिया है, यहाँ भी है। अगर अच्छा से मेंटेन होता है तो मान लीजिए फल भी अच्छा निकलता है। और इस फल का देख लीजिए आपको साइज, इस फल का साइज क्या है, और
दिखने में भी ये थोड़ा दूसरा ढंग का है जो आप देख रहे हैं। और जो मैं आगे आपको दिखाता हूँ दूसरे पौधा का टमाटर, उसमें और इसमें कितना फ़र्क मिलेगा आपको, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये जो है सो इसका पेड़ भी आप देख लीजिए, इसके पेड़ में भी कितने ढंग किस प्रकार से चेंजिंग है। और उसी चेंजिंग के कारण और कन्फर्म हम भी पहले बार इसको लगाए हैं। मेरा भी जो विश्वास है वो तो पकेगा, काला होगा तभी जानूंगा। लेकिन वैसे आप पौधा में, मैं और पौधा आपको दिखा रहा हूँ, उस पौधा में और इस पौधा में देखिए फ़र्क है। और ये भी जो है सो हम लोग के ग्रुप में आया हुआ था और ग्रुप से ही पौधा लेके हम लगाए हैं। और पहली बार ये पौधा हम लगाए हैं और हम भी ट्रायल कर रहे हैं। अगर हो गया रियल में, अगर काला हुआ जो बोल के दिया गया है, अगर वैसा हो जाता है तो उसका वीडियो मैं अलग से आप लोगों को डालूंगा। और अभी जिस प्रकार से ये है पौधा, उसके पत्ता में तो वाकई में फ़र्क है। इसका पत्ता का जो डाली का जो है और पत्ता का लंबाई ज़्यादा है, जो आप खुद देख रहे हैं। देखिए जो भी है पत्ता का लंबाई ज़्यादा है, इसीलिए इसमें टमाटर का जो है सो अभी से कलर जो है सो दूसरा ढंग का है। इसका साइज भी थोड़ा दूसरा ढंग का है, आप देख रहे हैं। और मैं टमाटर आपको दिखाता हूँ, उसको भी देखिएगा तो आपको निश्चित रूप से कुछ फ़र्क आता है। और यही ट्रायल करने के लिए ही, यही जानकारी रखने के लिए हमने इसको यहाँ लगाया है, ताकि इसका कैसा रिजल्ट होता है उसको जो है सो खुद देखें और आप लोगों को भी दिखावें। तो चलिए आगे दूसरा पेड़ को भी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो है टमाटर, इसका पौधा देखिए कैसा होता है। और फिर यही देखिए इस टमाटर के भी पौधा को देखिए, इसमें भी जो है तो ये पौधा काला टमाटर ही है जो, और आपको जो देख रहे हैं उसमें, जो दिखाए हैं उसमें और इस पौधा में कितना सा फर्क आप देख रहे हैं, ये आपको थोड़ा देखना होगा, समझना होगा कि वाकई में इस पौधा का जो है सो लंबाई और पत्ते का जो है तो एक अलग ढंग से होता है। और फल भी तो उसमें दिखाए हैं और इसमें देखिए फूल सब आ चुका है। देखते हैं आप फूल, देखिए फूल। तो दोस्तों ये सब जो है जगह भी देख लीजिए, आपकी जगह भी बेकार ही है। कहे तो मकान के बगल का ज़मीन है जिसमें और चीज़ नहीं हो सकता है, तो इसमें जो है सो थोड़ा मोड़ा सब्जी ही उगा लेते हैं। जैसे ये देखिए मिर्ची का गाछ है और ये कितने दिनों से है, और जब भी हरा मिर्ची खाने का दिल होता है बगल में रहता है, इसको खा लिया जाता है। और देखिए ये टमाटर का पौधा। और मैं पेड़ आपको दिखाता हूँ, पेड़ तो वही रहता है, एक ही साइज का रहता है, सिर्फ उसमें पत्ता और माने फल में अंतर आता है। दोस्तों मैं तो वैरायटी का टमाटर या सब्जी लगाता हूँ और इस पर मैं देखता हूँ कि वाकई में जो बोल के दिया गया है वैसा होता है या नहीं होता है। जिस कारण मैं आप लोगों को सही बताता हूँ। ये बात नहीं है कि उसमें भी प्रूफ के साथ दिखाता हूँ जो रियल है या नहीं है।
इसलिए कि मैं खुद किसान हूँ और किसान के नाते दूसरे भाई को गलत बताना ये सही बात नहीं है। इसीलिए पहले हम लोग किसी चीज़ का खुद को रिसर्च कर लेते हैं और रिसर्च करने के बाद देख लेने के बाद उसको अपने YouTube के माध्यम से दिखाता हूँ वीडियो बना के, ताकि आपको भी अगर ये इच्छा है जो हम ऐसा खेती करें तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बिजनेस के व्यू से नहीं करता हूँ खेती, सिर्फ नया नया वैरायटी को लगाता हूँ और उसको दिखाने के लिए लगाता हूँ और अपना खुद को खाने के लिए, अपने पारिवारिक में खाने के लिए उसको लगाता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं उपजा के उसको बाजार जाके बेचता हूँ। मैं हर एक प्रकार से नया नया पौधा को कहीं से लाके अपने यहाँ लगाता हूँ, ताकि उस चीज़ का भी जानकारी हमारे सभी यूट्यूबर भाई बहन को हो। अगर उस चीज़ को आप नहीं भी कहीं देखे हैं तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आप तक उसको पहुंचाता हूं और आपको दिखाने का हर समय प्रयत्न करता हूं, ताकि कोई नया भी वैरायटी है और कोई पुराना वैरायटी है। कोई सा वैरायटी होता है कि उसमें फल बहुत ज़्यादा आता है, कोई ऐसा वैरायटी होता है कि वो बहुत दिनों तक जो है सो लगाने के बाद रहता है। ऐसे ऐसे नया नया वैरायटी को मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं। एक समय में तो ऐसा था कि एक बार मैं टमाटर लगाया, वो जापान से उसका आया था। अब इस बार भी तो मैं लगाया था, लेकिन उसमें मैं ठका गया, जो बीज मुझे सही नहीं मिला। तो दोस्तों, आप विश्वास रखिए कि एक पौधा से लगभग 30 किलो से भी ज़्यादा टमाटर मैंने हम लोग को फल दिया था। उस समय में ऐसा हुआ कि जितने हमारे नज़दीकी संबंधी थे, हम तो तबाह हो गए खाते खाते। जितने भी जान पहचान के आदमी थे, उनको मैं देते देते भी तबाह हो गया। वो लोग भी बोल रहे थे कि भाई कितना टमाटर फल दे रहा है जो आप इतना जो है सब भेज रहे हैं। तो इतना फल दिया था। लेकिन इस बार वही पौधा जो है, तो मैं वही पौधा का पुराना दिखा रहा हूँ, जो अभी इसी अगल बगल में होगा। हाँ, देखिए यही पौधा है। इस बार जो है ये पौधा फल नहीं दिया और इसका टमाटर का जो देखते हैं साइज भी है, तो जो पहले वाला साइज में था उस साइज में नहीं आया। हालांकि ये पेड़ जो है, जापानी पेड़ जो हम लोग लगाते थे, तो लमसम समझिए कि 6 महीना हम लोग टमाटर खाते खाते तबाह हो जाते थे। और इसका ऊंचाई जो होता है सो लगभग 6 फीट 7 फीट होता है, जिस कारण कि अभी तो पुराना ठंडा में माने पेड़ जो है सो सूख चुका है, जल माने है। इसी में से नया माने डाली जो निकला है, ये भी देखिए, ये भी फूल दे रहा है। और वैसे ये जब फूल देना शुरू करता है और उस समय से देखते हैं कि अभी भी ये फूल दे रहा है। और जब से ये फूल देना शुरू करता है और तो जब तक बरसात पूरा नहीं होता, अगर बरसात लग जाता है, बारिश का पानी इस पर गिरता है तो सूख जाता है। जब बारिश का पानी इस पर नहीं आता है तब ये, इसीलिए देखते हैं मकान के लिंटर के नीचे में हम इसको डाले हुए हैं। क्या इस पर पानी नहीं पड़ता है तो मान लीजिए कि कंटिन्यू ये फल देता रहता है। तो ये सब जो है सो वैरायटी अच्छा है टमाटर में। और मैं वैसे आपको काला टमाटर भी दिखाया हूँ। अब मैं दूसरा पौधा आपको दिखा रहा हूँ, जो कि देखते हैं ये भी छोटा पौधा है। यहाँ तो मधुमक्खी है इसीलिए दिखा रहे हैं। अब चलिए मैं और दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, कितना इसमें फल है। देख रहे हैं टमाटर के फल को, और इसका भी पत्ता देखिए क्या है, अंतर है ना पौधा में, जो मैं आपको बताया था काला टमाटर के बारे में। और इस टमाटर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इसका साइज भी और कलर भी जो है डिफरेंट है। अब देखिए इसका पत्ता भी, जिसमें जैसा पत्ता वो था वैसा पत्ता ये नहीं है। इसका पत्ता का साइज देखिए छोटा है। और सबसे जो मैं उस टमाटर का कलर आपको दिखाया हूँ,
उसके कलर में और इस कलर में देखिए कितना फर्क है। और देखिए दोस्तों कितना फल आया हुआ है। देखिए फल का कमी नहीं है। लेकिन आप पौधा में जो देखे हैं, जो गमला में हम लगाए, अब इससे पहले वीडियो में देखे हैं जो गमला में है पौधा, उसके पत्ता में और इसके पत्ता में देखिए कितना फर्क है। यही है कहे तो ये सब जनरल वैरायटी है। देखते हैं जनरल वैरायटी है ये। सिर्फ ये इसका साइज भी, इसमें तो अभी हम लोग इसी को पका के चटनी खूब खाते हैं। कहे तो बाज़ार से खरीदते हैं एकदम जैविक है। उससे भी ये ऐसा खाने से स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदामंद है। और देखिए दोस्तों जो भी जगह है उसी में लगभग हम हर वैरायटी का पौधा लगाए हुए हैं। नींबू हो गया, थोड़ा ही जगह में नींबू है, उसी नींबू के बगल में मान लीजिए कि जगह मिला हुआ है तो बैगन भी लगा दिए हैं। अभी देखिए मूली लगा दिए हुए हैं। इसलिए हिसाब है कि जब खाने का जो दिल की इच्छा करता है। देखिए इसमें धनिया पत्ता का पौधा भी है, इसलिए कि घर के बगल में है। घर देखिए घर में है, जिस समय में जो अगर नहीं है कुछ लाने वाला, शाम हो चुका है, तो भाई बगल से भी तोड़ लीजिए और खा लीजिए। ये भी देख रहे हैं, ये भी है, देखते हैं फल देने में तो कमी नहीं है। लोग कहता है कि मान लीजिए कि खाद में डालने के बाद ही फल देता है, लेकिन इसमें हम वर्मी के सिवा दूसरा कोई खाद नहीं डालते हैं। और पानी भी घर के बगल में रहते हुए भी इतना पड़ा हुआ है, जो देखते हैं कि हाल कितना है, ज़मीन सूखा हुआ है। अगर ढंग से इसमें मेंटेन हो तो ये कितना फल देगा, ये आप खुद जानकारी आपको लग गया होगा। पानी का भी यहाँ कमी है, इसीलिए। और इसमें खास बात मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, दिखाने का प्रयत्न किया हूँ कि काला टमाटर के माने फल में और इस फल में देखिए क्या फ़र्क है। उसका साइज भी है वो माने थोड़ा दूसरे ढंग का है, और ये साइज भी आपको एप्पल साइज बुझा रहा है, सेब के जैसा बुझा रहा है। तो ये सब दोस्तों जनरल वैरायटी है। और सबसे ज़्यादा है कि जनरल वैरायटी रहते हुए भी फल में कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर 2-4 आदमी का फैमिली है, 10 पौधा आप लगा दिए हैं, तो कभी भी आपको टमाटर खरीद के नहीं खाना पड़ेगा। खुद के खेत से निकालिए, खुद सही चीज़, शुद्ध चीज़ खाइए। आप देख रहे हैं तो मेरा वीडियो बनाने का भी यही मकसद रहता है। देखिए इसमें फल, कोई भी पौधा है जो फल कम है, देखिए यहाँ से देखिए एकदम फल ही फल है। देखिए भी, ये भी देखिए एक टमाटर का पौधा ये भी है, और इसका भी साइज जो है सो हमको लगता है कि काला ही टमाटर है। अब देख रहे हैं इसमें फल दे चुका है। इसका फल का देखिए क्या साइज है, और इसका पत्ता में भी फर्क है। और यहाँ पर देखते हैं जो बैगन का पौधा लगा दिया हूँ, उसमें भी फूल आ चुका है। और देखते हैं कि मिर्ची का गाछ सब बहुत पुराना है, नया मिर्ची का गाछ भी लगा दूंगा। जब भी खाने का दिल होता है तो आप आराम से जो है तो उसको खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसलिए मैं अपने सभी यूट्यूबर भाई बहनों को नया वैरायटी के बारे में जानकारी देता रहता हूं, ताकि मैं जैसे करता हूं उस ढंग से हमारे सभी यूट्यूबर भाई बहन जो खेती से इंटरेस्ट रखते हों उनके लिए कोई बुरा बात नहीं है। हरदम नई जानकारी देता रहता हूं।
घर के बगल में तो देखिए कोई ना कोई सब्जी कुछ नया नया ही रहता है। जगह को बर्बाद मैं नहीं जाने दिया हूँ। देखते हैं इस साइड में पूरा अलवेरा लगा दिया हूँ, कितना घना है। इसी प्रकार हर ढंग से इस जगह में भी देखिए, माने मकान बनने के बाद जैसे कहीं 2 फीट, कहीं 3 फीट, कहीं 4 फीट ऐसा जगह है। उसी जगह में सब कुछ जो है सो मिला के मैं चलता हूँ, रखता हूँ। तो दोस्तों, मैंने तो हर ढंग का आपको आज टमाटर का पौधा भी दिखाया हूँ, और फिर हम आ गए हैं वही टमाटर के पास जिसको आपको मैं दिखाया था, काला टमाटर आप देख रहे हैं। तो आप देखिए फल में भी इसको कितना अंतर है। अंतर के मैं हर पौधा का फल आपको दिखाया हूँ, और उस फल में भी कितना चेंजिंग है वो आप खुद देखिए, ताकि आप खुद देखिएगा तभी आपको भरोसा होगा जो हाँ भाई ये रियल में क्या है नहीं है। काहे तो सही जानकारी पाना ही ठीक रहता है। तो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार खजुली मधुबनी से हूँ। मैं भोलेनाथ से कामना करता हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। तो आज मैं आप लोगों को टमाटर के पौधा को दिखाया हूँ और टमाटर के बारे में बताया भी हूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों, इसलिए कि मैं जो भी ब्लॉग लोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और उस बात को आप जानें। इसलिए आप नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचने के लिए बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है। और मैं यही कहूँगा कि मैं हर समय खेती से जुड़े हुए या मेरे द्वारा जो भी ब्लॉग लोड किया जाता है वीडियो, उसमें मैं नई नई जानकारी, नई नई तकनीक को बताता हूँ। और आज आपको मैं काला टमाटर का पौधा भी दिखाया हूँ दोस्तों। अभी तो ये हरा बुझा रहा है, लेकिन ये पकने के बाद काला होगा। जिस तरह से और टमाटर पकने के बाद लाल हो जाता है, उसी प्रकार से ये टमाटर पकने के बाद काला हो जाएगा। और दूसरी बात है कि सबसे खासियत बात है कि इसको मैं गमला में लगाया हूँ। गमला में लगाने के बाद आपको ये दिखाने का कोशिश किया हूँ और दिखाऊंगा भी रियल है या नहीं है। तो आज के वीडियो को, ब्लॉग को मैं ही विराम देता हूँ। फिर मैं अगले ब्लॉग में आपको मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, कल इस जो मधुमक्खी का बक्सा है, उस बॉक्स से कल मधु को निकालने में तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। काहे तो ये मधु का जो है सो बक्सा जो है सो हम लोग सरकार से खरीदे हुए हैं पैसा जमा करके। और पैसा जमा करने के बाद हुआ क्या, तो अभी तक जो हम लोग मधुमक्खी को माने निकालेंगे मधु को, उसका कोई उपकरण नहीं दिया है। उपकरण में ऊपर हमको वही मात्र हथौड़ी मिला है, न चाकू मिला है, न दस्ताना मिला है, न ब्रश मिला है, न टोपी मिला है जाल वाला। जिस कारण जो है तो इतना मधुमक्खी हम लोगों को काटा है जो क्या बताऊं दोस्तों। समय सुविधा नहीं रहने के कारण इसको हम लोग समय पर निकाल भी नहीं पाए, जिसका नतीजा हुआ कि जितना भी इसमें मधु था सब मधु जो है सो पी गया था मधुमक्खी। और अभी तो देख रहे हैं, मैं बक्सा खोल के तो नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए कि इतना जो है सो कल से गुस्सा में है, जो सीधे काटने के लिए दौड़ता है। मधु नहीं भी निकला है 5 बक्सा में, फिर भी इसका जो छाता है, जिसका कि मुंह बनता है, वो बहुत ज़्यादा निकला है। अभी मैं उसको ढक दिया हूँ, उस पर भी बहुत ज़्यादा मधुमक्खी है। और ये मधुमक्खी जो है सो जितना हम लोग के यहाँ पहले एक मधुमक्खी जो घर उड़ में कहीं लगता है, उससे ये बड़ा है। इसका डंक मारने के बाद इतना जो है लहर होता है ना, समझ में नहीं आता रहता है।
इसका बहुत ज़्यादा लहर है, जिस कारण जो है सो बहुत परेशानी होती है। एक पूरा हाथ मेरा एक दिन फूल गया था, इसी तरह से देखने के लिए आया बिना दस्ताना का। इतना एक बार वो हिल गया बक्सा, हिलने के बाद हुआ क्या, तो पूरा जो है सो निकल के बक्सा से काटना शुरू कर दिया। देख रहे हैं अभी यदि इस 5 बक्सा में, अगर जिस समय में बक्सा लिए थे उस समय में अगर मधु निकाला जाता तो लमसम अच्छा मधु होता। जब कोई इसके छाता देख के आपको पता चलेगा कि पूरा मधु भरा हुआ था, और हम लोग अपने जान पर खेल के ही इस मधु को माने निकाले हैं। हम लोग 2 आदमी थे, एक आदमी को 15-20 मधुमक्खी ने काट लिया, उसका हाल बुरा हो गया। ये तो माने नियम माने हुआ ऐसा हम लोग के साथ। अगर पहले हम लोग जानते इस तरह का परेशानी हम लोग को झेलना पड़ेगा तो बक्सा ही नहीं लेते। तो अभी माने एक कहावत है हम लोग के यहाँ कि गाय का गाय गया, 9 हाथ का पगहा गया, पैसा भी लग गया, बक्सा भी लिए, मधुमक्खी में जो है सो मधु नहीं निकल रहा है साधन के कारण। जबकि उसमें सभी साधन जो है सो गवर्नमेंट जो लिया है जिससे बक्सा उसको देना था, और उन्होंने अभी तक हम लोगों को लगभग मोटा मोटी समझिए जो बक्सा लिए हुए 2-3 महीना हो गया। जो आपको मैं इससे पहले ब्लॉग भी मैं डाला था कि मैं मधुमक्खी का बक्सा लिया हूँ, और उतना दिन से अभी तक हम लोगों को इसका कोई भी मधुमक्खी छुड़ाने का उपकरण नहीं मिला। सिर्फ एक मिला तो हथौड़ी मिला। उसके बाद जो भी उपकरण होता है, इसका चाकू होता है, दस्ताना होता है प्लास्टिक का, इसके बाद में जो मान लीजिए कि ब्रश होता है मधुमक्खी झाड़ने के लिए, माथा में पहनने के लिए कैप आता है, ये सब में से कोई भी सामान हम लोग को नहीं दिया गया है, जिस कारण हम लोग परेशानी में रहते हैं हरदम। मधुमक्खी छुड़ाने के लिए आते हैं तो बस मधुमक्खी कटवा के यहाँ से वापस चले जाते हैं। कल किसी भी प्रकार से जो है जैसे तैसे मधुमक्खी कटवा के भी हम लोगों ने मधु को निकाला है। और आप देख रहे हैं कि अभी सब जो है सो उड़ रहा है, नहीं तो मैं बक्सा खोल के दिखाता। हर ऊपर नीचे देखते हैं बक्सा पर मैं दिखा रहा हूँ, देखते हैं हर जगह जो है सो मधुमक्खी उड़ रहा है, हर जगह देखते हैं। इसलिए कि जब ही कल से जो है सो ये जग चुका है यहाँ आने के बाद जो है तो बहुत परेशानी होता है, जिस परेशानी के कारण मधुमक्खी काटे नहीं, इसलिए कि थोड़ा अपना भी सुरक्षा करना पड़ता है, सुरक्षा से ही रहना पड़ता है। दोस्तों, बक्सा लिया हूँ, लेकिन शुरू में इस ढंग से जो हम लोग को सब उपकरण मिल गया होता तो हम लोग अच्छा मधु निकाल लेते। मधु तो था, ऐसा बात नहीं है कि जब आप इसका निकाला हुआ छाता आपको अभी हम दिखाएंगे तो आप देखिएगा कि उसमें मधु का कमी नहीं था, लेकिन सही समय पर नहीं निकालने के कारण सब मधु जो है सो मधुमक्खी पी लिया था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ छाता कितने ढंग का है, कितना माने है। मधु भी निकाले हैं, लेकिन जो मधु होना चाहिए वो मधु नहीं निकला। मधु निकला है मात्र 2 बक्सा से निकला है, थोड़ा मधु निकला है। जो इसका स्थिति था मधु का उसमें हम लोग नहीं निकाल पाए। अगर शुरू में अगर निकालते मधुमक्खी तो लगभग अंदाज करते हैं हम लोग कि मधु माने उसमें से 10 किलो 5 बक्सा में से निकलता। लेकिन सामान के अभाव में, उपकरण के अभाव में हम लोगों को कुछ नहीं मिला, इसलिए थोड़ा अफसोस भी है, गुस्सा भी है। लेकिन करूं क्या, बक्सा तो गवर्नमेंट से लिया हूं, तो अब तो जो सप्लाई करेगा, जिसे सप्लाई करेगा वही करना पड़ेगा। वैसे भी हम लोग पहली बार मधुमक्खी पालन में आए हैं, इसलिए कि अगर पहले से ये माने किए हुए रहते तो समस्या नहीं आता। मजबूरी में जब उस दिन मधुमक्खी काटा है तो फिर टोपी के लिए और दस्ताना के लिए ऑनलाइन किया हूँ, वो भी ऑनलाइन कुछ दिन के बाद आएगा। तब फिर 10 दिन के बाद इसको देखूँगा।
और दूसरी साधन है कि हम लोग के यहाँ इसका मशीन नहीं है, प्लेट से मधु निकालेंगे उसके लिए क्या है तो प्लेट को मशीन में डाल के नचाना पड़ता है, उसमें परेशानी कम होता है। वो मशीन हम लोगों के ग्रुप में है। अब उस मशीन को जो है सो गाड़ी पे लाद के लाना होगा और फिर उससे मधु निकाल के फिर मशीन को दे आना होगा। तो आगे हम अब चलते हैं, आपको जो मधु हम लोग निकाले हैं और उसका छाता को दिखाते हैं आपको कि इस छाता में कितना मधु था पहले। देखते हैं दोस्तों, ये छाता पर जो है तो जो सदा मधुमक्खी वो मर चुका है और देखिए छाता में मधु था और इस देखिए अभी कितना इस पर मधुमक्खी जो है सो घूम रहा है। देखते हैं आप, इसी डर से, काटने के डर से जो है सो अभी इसको नहीं छू रहा हूँ। कल फिर इसका जगह बदलूंगा रात में। देखते हैं रात में इसका जगह बदल के तब फिर मैं आगे आपको वीडियो दिखाता हूँ। अभी ये मधुमक्खी जो है सो जिसको हम लोग अपने यहाँ देहाती भाषा में मझोलवा कहते हैं, बहुत डंक इसका कड़ा होता है। दोस्तों, मधुमक्खी छुड़ाया हूँ और देखते हैं कि वो जो छाता जो है तो जाल पर लगा दिया था जिसमें कि मधु नहीं है और इसको लगभग हमको जिस समय में बक्सा लिए उसी समय में मधु छुड़ा लेना चाहिए था। मगर करूँ तो क्या करूँ, जब हम लोग ये मधुमक्खी का बक्सा सरकार हम लोग को सप्लाई किया है उस समय में हम लोग को कोई भी सामान नहीं मिला। जैसे इसका ब्रश होता है, दस्ताना होता है, चाकू होता है, हथौड़ा होता है, तो सिर्फ एक आध सामान हम लोग को मिला, बाकी सामान तो मिला नहीं। तो फिर क्या करूं, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि मैं मधु छुड़ाया हूं। देखते हैं सब में मधु था, टोटल जो है छाते में ये मधु था और साधन नहीं रहने के कारण टोटल मधु जो है सो पी लिया है मधुमक्खी। देखिए कोई कमी नहीं है छाता का। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो भी छाता इसमें है, अब देखिए सब खाली है, टोटल का टोटल जो है सो ये खाली है। और छुड़ाने में जो परेशानी हुआ मैं क्या बताऊं दोस्तों, हुआ जो दस्ताना हम लोग पहने थे घर का प्लास्टिक का ही, उस पर से लगभग 5-6 मक्खी हाथ में पकड़ लिया। इतना परेशानी हुआ, इतना कष्ट हुआ, इतना तकलीफ हुआ जो मैं क्या बताऊं दोस्तों। तो समय समय पर क्या होता है, तो जब आदमी साधन के अभाव में कुछ नहीं कर पाता है। अब देख रहे हैं कि जो भी छाता है सब एकदम पूरा मधु से भरा हुआ था। अब देख रहे हैं, मैं नजदीक से आपको दिखा रहा हूं कि सब छाता में जो है मधु एकदम भरा हुआ था। मगर परेशानी क्या हुआ, जहां मान लीजिए हम 5 बक्सा लिए हुए हैं तो 5 बक्सा में से मिनिमम हमको कम से कम 15 किलो मधु निकलना चाहिए था और निकलता। जो आप छाता देख रहे हैं, मैं छाता आपको दिखाऊंगा और दिखा भी रहा हूं कि जितना छाता में ओनली मधु था उससे लगभग 15 किलो मधु इसमें निकलना चाहिए था। लेकिन अफसोस, सुविधा के कारण असुविधा होने से मैं मधु नहीं निकाल पाया, जिस कारण जो है तो बहुत परेशानी हुआ। दोस्तों, ये चैनल आपको अगर पसंद हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हर समय मैं आप लोगों के लिए नया नया आइटम जो है सो लाता हूं, नई नई जानकारी आपके सामने रखता हूं, जिसमें आज मधु के बारे में मैं आपको जानकारी बता रहा हूं। और मेरे जैसा बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनके साथ भी यही परेशानी होगा। जो आप देखिए जिस तरह से हमने परेशानी में पड़े हुए हैं उस तरह से आप लोग भी परेशानी में पड़े होंगे। देख लीजिए जितना भी छाता है सब में मधु था, टोटल में देखिए कि मधु भरा हुआ था, देख रहे हैं। और कारण ये हुआ कि सब मधु जो है सो पी लिया
और हम लोग को कुछ हाथ नहीं लगा। जिस समय में इसको छुड़ाना चाहिए था उस समय में हम लोग नहीं छुड़ा पाए, साधन का कमी था। और जब अपना साधन बनाए उस तब खोले तो मान लीजिए कि उस समय तक जो है सो मधु पी चुका था। कितना मैं दिखाऊं, 5 बक्सा में लगभग मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए 5 बक्सा में लमसम नहीं होता तो कम से कम 20 किलो मधु होता। इतना छाता भी हम छुड़ा के रखे हैं। तो मेरे जैसा परेशानी हर भाई बहन को होता होगा। ये बात नहीं है कि हम ही इस परेशानी के भुक्तभोगी हैं। सरकार से लेने के बाद क्या सब परेशानी होता है ये अब हम लोग जानते हैं। और अगले बार के लिए हम लोग अभी प्लेट नहीं निकाले हैं दोस्तों। मान लीजिए प्लेट निकालेंगे फिर कैसे निकालेंगे, जब जाल प्रकार, ये सब जाल का छाता है दोस्तों। जो मधुमक्खी हम लोगों का बक्सा मिला है उस समय में प्लेट में न माने अपना वो घोंसला बना के छाता लगा के सिर्फ जो है सो जाल पर बाहर साइड से जो आउट साइड उसका होता है उस आउट साइड में ये छाता माने लगा हुआ था, पूरा बक्सा भरा हुआ था। और बक्सा भरने के बावजूद हर छाता में मधु है, लेकिन उसको समय से नहीं निकालने के कारण सब मधु पी गया। बहुत परेशानी में है दोस्तों कि एक तो गवर्नमेंट तो सप्लाई किया होगा, लेकिन जो बीच में सप्लायर है उसके कारण हम लोग के साथ ऐसा हुआ है जो वो सप्लाई नहीं दे पाया है। मात्र 5 बक्सा में 1 किलो जो है सो हम लोग को मधु निकला। और मधु निकालने के बाद देखते हैं ये गोला गोला जो है सो यही छाता है, इसमें भी बहुत माने है छाता। तो भाई 1 किलो निकला है तो उसका भी रहेगा। अब देख रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये सब मधु का जो निकाल लिए हैं उसका है, देखते हैं। और मधुमक्खी जो डंक मारा ये तो पूछिए मत। मधुमक्खी के डंक से तो हम लोग बहुत परेशान हुए, बहुत परेशान रहे। पूरा हाथ फूल गया, मुंह फूल गया, साधन नहीं था। टोपी हो माने इसमें आता है किट में टोपी, दस्ताना, ये सब हम लोग के पास में नहीं था, नहीं मिला। जब अब अनुभव हुआ है तब हम लोग ऑनलाइन किए हैं। और तब अगले बार फिर जब इसको छुड़ाएंगे तब देखेंगे कि इसमें क्या परेशानी होता है या सही से हम लोगों को मधु निकल जाता है। दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूं, आपको देखिए कितना हम लोगों के पास में ये मधुमक्खी का मधु जो था वो पी गया है। वो छाता कितना है टोटल, इसमें जो है सो मधु खंड में जो है सो आप देख रहे हैं कि टोटल जो है ये टोटल देखिए, टोटल में मधु था एकदम। अभी भी जो मधु इसमें भरा हुआ था अभी उसका जो है सो बता रहा है कि इसमें मधु था, लेकिन समय और परिस्थिति के कारण हाथ का भी गया जो, और जो मधुमाछी डंक मारा उससे जो मुंह कान फूला वो तो अलग बात है। दोस्तों बिना साधन का कभी आप जो है सो मधुमक्खी के बक्सा में हाथ नहीं लगाइएगा, नहीं तो जो इसका भुक्तभोगी हम हुए हैं वही शायद सब आदमी को होना पड़ता है। काहे तो परेशानी कम नहीं है। किसानगिरी करने के लिए तो बाबू बहुत सा साधन होता है, इसमें हम लोगों को बताया गया था जो ऐसे नहीं ऐसे होगा। अभी देखिए मधुमक्खी सब जो है छुड़ाए हैं, पूरा मधुमक्खी घूम रहा है। फिर अभी डर भी हो रहा है कि ऐसा भी कहीं नहीं हो कि फिर मधुमक्खी डंक मार दें। तो दोस्तों ये जो है थोड़ा काम जो है सो रिस्की है, और रिस्की काम के चलते परेशानी होता है। देखते हैं सब में मधु था, और इसी सब के मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। तो छाता छुड़ाने के बाद अपना छाता पर जो है सो मधुमक्खी दौड़ता है, वही झाड़े हैं। फिर भी मैं आज इस पर एक ब्लॉग बना रहा हूं ताकि हमारे जो भाई बहन हमसे जैसा होंगे और उनको अनुभव नहीं होगा तो कम से कम ये मेरा छोटा सा अनुभव आप लोगों को काम देगा। इसी उम्मीद के साथ मैं ये आज अपना ब्लॉग बनाया हूं, ताकि जिस तरह से मैं जो हूं ये
समय रहते हुए नहीं इसको निकाल पाया, उस तरह से आप लोगों को भी सबसे मेरा एक कहना है कि अगर साधन नहीं हो तो मधुमक्खी नहीं छुड़ाइएगा। इसीलिए कि बिना साधन का अगर आप मधुमक्खी छुड़ाते हैं तो आप पूरी तरह से मधुमक्खी जो है सो आपके शरीर पर जो है सो आ जाता है और जहां तहां जो है सो काटना शुरू कर देता है, जिसका कारण ये होता है जो चेहरा भी 2-3 दिन तक जो है सो कहीं चलने लायक नहीं रहता है। हाथ में अगर काट लेता है तो फिर हाथ काम नहीं करता है 2-3 दिन। और ये जो गवर्नमेंट से मिलता है ये छोटा मधुमक्खी नहीं है दोस्तों, ये जो एक बड़ी मधुमक्खी होती है और एक छोटी मधुमक्खी होती है और एक बीच वाली मधुमक्खी होती है। तो अब ये छोटी मधुमक्खी जो है सो बच्चा में सप्लाई नहीं है, अभी जो सप्लाई है सो बीच वाली मधुमक्खी है, जिसको पहले क्या होता था तो पतेहिया जिसको बोलते हैं, इस मधुमक्खी के बक्सा पर बैठ के मधुमक्खी को काट देता था। लेकिन अभी इस बार में हम देखे हैं कि ये माने मधुमक्खी ही पतेहिया का गर्दन काट देता है और इसीलिए इसका डंक भी बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक डंक है, ये बहुत परेशानी होता है इसमें। इसीलिए मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आपके पास में साधन है तभी आप छुड़ावे। इस समय देखिए कि 1 महीना 1.5 महीना पहले इसको छुड़ा लेने पर इसमें भरपूर मात्रा में मधु होता, अब पूरा मधु से भरा हुआ था। देखते हैं आप, इसे भी लाल है, आपको नजदीक से हम दिखा रहे हैं, पूरा मधु भरा हुआ था इसमें। नीचे साइड से देखिए, जब इधर नहीं भरा हुआ है तो ये उजला उजला है और जिधर मधुमक्खी का भरा इसमें भी मधु निकाले हैं। ये छोटा वाला में देखिए दावे हुए हैं, तो ये कितना लाल है। इसी ढंग से इसमें भी मधुमक्खी अपना रस पूरा भरे हुआ था, लेकिन समय पर नहीं निकालने के कारण इसमें का जो है टोटल मधुमक्खी अपना पी गया है और ये अपना खाली घोंसला छोड़ दिया है। तो दोस्तों यही सब है। आप देखते हैं कि मैं दिखाऊंगा कि मधुमक्खी भी इतना है यहाँ, जो कि डर भी लग रहा है, कहे तो मधु भी नहीं हुआ और कहीं चेहरा पर बैठ के अगर 2-4 काट लिया तो वो भी कहीं 1 दिन निकलने के लिए परेशानी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप वीडियो को सब्सक्राइब करके नहीं देखिएगा, अगर सही से देखिएगा तो एक एक चीज मैं बता रहा हूं, एक एक चीज मैं दिखा रहा हूं, ताकि देखिए अभी भी माने मधुमक्खी जो है सो दौड़ता है, इस कारण जो है सो हाथ पैर चलाना पड़ता है और उस हाथ पैर के कारण देख सकते हैं आप जो क्या परेशानी होता है। गवर्नमेंट तो हर तरफ मान लीजिए कि यही लोगों को रहता है कि भाई ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन होता तो है, लेकिन जो बीच में जो इसका सप्लायर है, गवर्नमेंट का कहिएगा कि कम फैसिलिटी है किसानों के प्रति, ऐसा बात नहीं है। गवर्नमेंट तो फैसिलिटी बहुत दे रहा है, लेकिन ये बीच का सप्लायर जो है सामान का, वहीं जाके जो है सो धंधा गोल हो जाता है। आप देख रहे हैं ये कहानी है आज का। तो दोस्तों अभी मैं आपको और दिखा रहा हूं, इतना देर तो मैं हाथ से दिखाया हूं, लेकिन अब मेरे सामने में जो है उसको मैं दिखा रहा हूं कि ये कितना यहां पड़ा हुआ है। अब देखिएगा, खुद देख के हम लोगों को परेशानी भी हो रहा है। और आप देखिए ये कितना है इसमें। ये सब अगर समय पर छूट गया रहता तो मधु का कमी नहीं रहता, और समय पर नहीं छूटने के कारण ये देखिए जितना आप देख रहे हैं, जो छोड़ाए हुए हैं वो गोला गोला टाइप में है, और जो नहीं छोड़ाए हैं वो देख लीजिए छाता एकदम पड़ा हुआ है, पूरा एकदम मधु, जिसमें देखिए एकदम मधु पूरा एकदम भरा हुआ है। दूसरी बात है कि हम लोग प्लेट को जो छुड़ाएंगे तो उस प्लेट के लिए हम लोग के पास में साधन नहीं है। आप देख रहे हैं कितना है। अब सबको मैं अगर एक जगह डाल दूं तो सोचिए ये पूरा जो है नादी, वो नादी सिर्फ छाता से भर जाएगा। देखिए दोस्तों, और ये सब परेशानी हुआ है साधन नहीं रहने के कारण। अगर साधन रहता तो हम लोग समय पर ये मधु को निकाल लेते। आप देख रहे हैं हर में मधु है, अगर समय पर निकलता तो ये मधु का कमी नहीं रहता, लेकिन समय पर इसको हम लोग नहीं निकाल पाए, जिस कारण जो है सो हम लोगों को नुकसान ही उठाना पड़ा है, इसमें फायदा नहीं हुआ है। इतना छाता में दोस्तों ओनली जो है सो 2 किलो लगभग मधु निकला है। देख रहे हैं इतना जो है सो एकदम, एक घर में होता है
तो लोग कहता है कितना मधु निकला। लेकिन दोस्तों, इसको जो समय पर निकाल लेते, अगर साधन रहता हम लोग के पास में और इसको निकाल लेते, तो निश्चित रूप से मधु का कोई परेशानी नहीं होता और अच्छा ढंग से हम लोग मधु पाते। देख रहे हैं कितना छाता है, पूरा ये ट्रे जो है सो भर चुका है। देख रहे हैं आप। तो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूं और आप लोग सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना जीवन सही से खुशहाली में जिए, यही मैं भोलेनाथ से कामना करता हूं। और मैं आज आपको दिखाया मधुमक्खी जो हम पाले हैं, उसमें हमको साधन के अभाव में कितना परेशानी झेलना पड़ा है। और अगर साधन हमारे पास रहता तो समय से पहले हम कितना मधु से निकालते। जो आपको हम छाता दिखाए हैं, छाता देख के आपको अंदाजा लग गया होगा। नया नया हम थे ट्रेनिंग में, मान लीजिए हर कुछ बताया गया था कि आपको सही समय पर सब कुछ इसका जो है साधन के साथ आपको बक्सा मिलेगा। उसी के मुताबिक हम लोगों ने बक्सा तो ले लिया, लेकिन उस दिन मेरे घर में कोई काम था, हम गए तो कहा कि आपके यहाँ भेज देंगे हम सारा सामान। तो मेरा सामान नहीं आया और मेरे पास में साधन का कमी था। और जो भी दूसरे आदमी को मिला उसमें जो है सो ब्रश मिला, उसका जो जालीदार टोपी मिला, और इसमें हमको कुछ नहीं मिल पाया। सिर्फ हमको अभी तक एक हथौड़ा मिला है। जो हथौड़ा से क्या होगा, हथौड़ा से तो मधुमक्खी नहीं मान लीजिए कि हम निकाल पाएंगे। तो इसी कारण हुआ है। और हमरा ही नहीं, हर आदमी को 10 दाना मिला ही नहीं। 10 दाना मिलता तो उसके बाद ना इसको छुड़ाया जाता। तो साधन का अभाव सबके पास में था, लेकिन हम लोग के साथ यही कहानी हुआ कि हम लोग को कुछ नहीं मिला। और उस कुछ नहीं मिलने के कारण बहुत परेशानी हम लोग को हुआ। जो आपको जितना हम दिखाए हैं छाता, उसमें से लगभग 10 से 15 किलो मधु निकालता, लेकिन समय पर नहीं निकालने के कारण सब मधु जो है सो पी लिया। और पीने के बाद हम लोग को वही हाथ लगा, सिर्फ खाली छाता जो देख के हैं संतुष्ट होना पड़ता है। तो दोस्तों, आप मेरा ब्लॉग बनाने का यही मकसद है। जो अगर आपके पास में मधुमक्खी का बक्सा अगर आप रखे हैं, तो उससे पहले आप सब साधन अपने समक्ष रखें, उसके बाद मधुमक्खी को छुड़ावें, उसमें से छाता निकालें। और अभी तक हम प्लेट में हाथ नहीं लगाए हैं, जो बक्सा में प्लेट लगा हुआ रहता है, कहे तो हम लोग के पास में साधन नहीं है। तो दोस्तों, आपको हम दिखा रहे हैं, ये आप देखिए। तो आज का ब्लॉग हम यही विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।